मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पत्नी ने प्यार में पागल होकर अपने ही पति की अपने आशिक से मिलकर हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यार में कत्ल की यह कहानी मध्य प्रदेश के उत्तराखंड से लेकर राजस्थान के कोटा तक सफर करती है। पति के बर्थडे पर उसे मौत की गिफ्ट करने वाली पत्नी की करतूत रिश्तेदारों को पता चल गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जिस पत्नी को यशपाल इतना प्यार करता था, उसके लिए नौकरी तक छोड़कर आने वाला था। उनके देहरादून आने से पहले ही पत्नी ने इंदौर से ही पति की मौत की कहानी लिख दी और इसे उसके प्रेमी ने अंजाम दिया। आखिर क्या है बीबी, फेसबुक फ्रेंड और बर्थडे पर गिफ्ट की यह कहानी? आखिर क्यों पति से प्यार पाने वाली पत्नी ही उसका काल बन गई? घटना जून 2016 की है, लेकिन आज भी लोग इसे याद करके सिहर जाते हैं। उत्तराखंड की रहने वाली पूजा के दिल का एक वाल्व खराब था, यही बात उसे सताती थी। इसी बीच उसके पड़ोस में रहने वाले यशपाल वृक्ष से उसकी दोस्ती हुई। दोनों ने कई साल चली मोहब्बत के बाद शादी करने का फैसला लिया। पूजा हार्ट की पेशेंट थी, यह बात यशपाल जानता था। इसके बावजूद भी उसने उससे शादी की। शादी के बाद दोनों इंदौर आकर रहने लगे। इंदौर में यशपाल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। इंदौर के एबी रोड पर दोनों मकान लेकर रहने लगे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच पूजा के हार्ट की समस्या बढ़ने लगी। लेकिन वह इलाज के लिए भांजे के साथ देहरादून में आकर रहने लगी। यशपाल इंदौर में ही नौकरी कर रहा था। वह कभी कभी पूजा को इंदौर बुला लेता था, लेकिन नौकरी की मजबूरी और इलाज की जरूरत के चलते दोनों के बीच देहरादून इंदौर की दूरियां कायम थी। पूजा से मोहब्बत करने वाला यशपाल चाहता था कि किसी तरह दोनों एक ही जगह सेटल हो जाएं, और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहा था। पूजा उर्फ अंजलि भंडारी, इसी नाम से वह अपना फेसबुक अकाउंट चलाती थी। फेसबुक के जरिए पूजा का परिचय कर्ण उर्फ सिद्धू नाम के युवक से हुआ। थोड़े दिन की चैटिंग के बाद दोनों नज़दीक आ गए। कर्ण की शादीशुदा था और उसने फेसबुक पर खुद को ATS का सिपाही बता रखा था और पोस्टिंग कोयम्बटूर बताई थी। असल में कर्ण राजस्थान के कोटा में फर्नीचर का काम करता था। उसकी पत्नी और बच्चे देहरादून में रहते थे, इसलिए उसका देहरादून आना जाना था। इसी दौरान कर्ण और अंजलि पूजा दोनों में प्रेम हुआ और नज़दीकियां बढ़ी। चालाक पूजा ने पति यशपाल की दोस्ती भी कर्ण से करा दी, ताकि उसे दोनों पर शक न हो। यशपाल 6 साल से पत्नी से दूर इंदौर में था। वह पत्नी के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके प्रयास रंग लाए और उसने सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी पत्नी पूजा को दी। उसने बताया कि उसे देहरादून की एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। पूजा ने ऊपर के खुशी का इजहार किया, लेकिन असलियत में उसे बुरा लगा। उसने तुरंत अपने प्रेमी कर्ण को फ़ोन करके कहा कि अगर पति आ गया तो दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाएगा। इसी बीच इंदौर में किराए के घर में यशपाल की हत्या हो गई। गला दबाकर हत्या की गई थी और मुंह में डूसा हुआ रुमाल साजिश की गवाही दे रहा था। पुलिस ने मकान मालिक से पूछा तो उसने बताया कि यशपाल ने कहा कि उसका भाई आने वाला है। इसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई। पुलिस ने यशपाल के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि राजस्थान में फर्नीचर का काम करने वाला कर्ण सिद्धू नाम के किसी व्यक्ति की लोकेशन घटनास्थल पर थी और यशपाल और कर्ण की मोबाइल पर बातचीत भी हुई। पुलिस के कर्ण सिद्धू के फ़ोन की डिटेल निकाली गई तो उसे कई बार देहरादून की किसी लड़की से बात करते हुए मिली। जब उसकी पड़ताल की गई तो वह नंबर पूजा उर्फ अंजलि का निकला। पुलिस का शक पूजा पर गहरा गया। पूजा परिजनों के साथ पति का शव लेने जब इंदौर आई तो अभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने तोते की तरह सच उगल दिया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने प्रेमी कर्ण को भी गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के तत्कालीन CSP सुनील पाटीदार के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूजा ने बताया कि यशपाल का फोन आने के बाद उसको लगा कि वह अब उसके प्रेम का भांडाफोड़ हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत कर्ण को फोन करके कहा कि जो भी हो सके करो, बस यशपाल को रास्ते से हटा दो। पूजा ने प्लान भी बनाया कि इसी महीने यशपाल का जन्मदिन भी है।
तुम बर्थडे के बहाने इंदौर ही चले जाओ, किसी को शक भी नहीं होगा। इसलिए प्रेमिका के कहने पर कर्ण ने 2 प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी और साथ लेकर इंदौर पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि यशपाल से उसका परिचय अपने दोस्त के रूप में कराया। चारों ने रात में बर्थडे पार्टी मनाई। जब यशपाल की गहरी नींद लगी तो तीनों लड़कों ने उसका गला घोट दिया, रूम का सामान बखेर दिया ताकि लूट का मामला लगे और बाहर से ताला लगा गए। उसका मोबाइल भी साथ ले गए। जाते जाते नीचे के रहने वाले किराएदार विवेक के कमरे का दरवाजा भी बाहर से लगा गए। हत्या के बाद कर्ण राजस्थान पहुंचा। उसने पूजा को बताया कि वह यशपाल को मौत का तोहफा देकर आ गया है।